वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम क्या करने वाले, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस पढ़ लो तुम। सबसे पहला चेंज होता है अपना फिजिकल चेंज, फिर होता है अपना एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये टोटल क्या दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, ये एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब होता है केमिकल चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये अपने पास टाइप्स गिवन है, मतलब टाइप्स के अपने पास डिफरेंस गिवन है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस, बट ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपन को खाली फिजिकल चेंज ही पढ़ना है पूरे इसमें। ठीक है, तो बस बेसिक चीज़ समझ लो भाई कि चेंज होता है वो टेम्पररी होता है। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज पढ़ना है अपन को, तो पूरे केमिकल चेंज पे ही ध्यान दो। ये परमानेंट चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एंटायरली डिफरेंट, पूरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड, कोई भी ऐसे मेथड सिंपल फिजिकल मेथड से वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, जैसे वो पहले था वैसा। एनर्जी रिलीज होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है। अब देखो, आपको ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन की क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, बट केमिकल इक्वेशन का भले पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट आपको उससे थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए भाई क्या होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को। क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना, इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट सेपरेट। एंड देखो सिंपल सी चीजें, केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है वर्ड की इक्वेशन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, और इसको अपन इधर वाले को अपन रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर वाले को अपन अपना प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो, तो अब आ जाता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज इट इज। तो देखो चलो, ओके, तो बैलेंसिंग क्या हो जाता है, देखो सिंपल सी चीज है। बैलेंस मतलब कि दोनों साइड में, मतलब कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट प्लस योर प्रोडक्ट बोथ हैव सेम, क्या बोलते हैं, उनके जो होते हैं ना, इनके जो सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए एलिमेंट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Mg है प्लस O2 है, तो ये MgO बनाता है। अब इनमें सेम होने चाहिए, कैसे सेम होंगे, जैसे कि Mg है यहाँ पे अपने पास, ओके Mg है, ठीक है, इधर है O2, तो Mg में कितना है, Mg में अपने पास एक एटम है, O में कितना है अपने पास दो एटम है। ठीक है, इधर Mg में कितना है, इधर Mg में अपने पास एक एटम है, और O में कितना है, O में अपने पास एक एटम है। तो यहाँ पे अपन देखें तो क्या बैलेंस नहीं है, क्योंकि Mg में तो चलो एक एक है, बट इसमें क्या है, इसमें इधर दो है और इधर एक है। ठीक, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को बोला जाएगा, क्योंकि बैलेंस करने का क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से। तो ये बात याद रखो। आप क्या करेंगे भाई, ये तो सेम है, इसमें तो अपन को कुछ करने की जरूरत है। अपन को क्या करना है, अपन को इधर चेंज करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सी चीज ये करो कि भाई ऑक्सीजन, देखो अपन इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी नंबर होता है, जैसे आपने नॉर्मली देखे होंगे, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें इस तरीके का लगा होता है कि 2MgO, तो यहाँ पे आगे 2 क्यों लगा होता है, आगे 2 इसलिए लगा होता है कि जैसे कि वो O2 है या नीचे 2 लगा है, तो उसकी जगह अपन आगे लगाते हैं, तो वो भी O का एटम जैसा ही काउंट होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, वो भी O का एटम जैसा ही काउंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वही काम किया, अपन ने क्या किया, अपन को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐड करना, क्योंकि माइनस तो अपन कर नहीं सकते। अपन क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी 2 कर देंगे तो अपनी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो क्या करेंगे, 2 करो, कैसे करोगे, यहाँ पे 2 और ऐड करो। कैसे करोगे 2 ऐड, आप ऐसे करोगे 2 ऐड कि यहाँ पे लगा दो 2MgO। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Mg प्लस O2। ठीक है, तो ये हो जाएगा Mg प्लस O2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2MgO। अगर अपन 2MgO कर देंगे तो क्या हो जाएगा, O जो हो जाएगा। अब ये MgO क्या है, MgO पूरा एक इक्वेशन है, तो इसके आगे अपन ने 2 लगाया, तो ये 2Mg के लिए भी 2 हो गया और ये O के लिए भी 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो O के लिए भी 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है वो Mg के लिए भी है, O के लिए भी, तो Mg क्या हो जाएगा, Mg भी 2 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो, बट फिर क्या बना, बट फिर अपने पास तो ये इस तरीके की कुछ इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गई, Mg के पास तो एक है इस साइड में और इधर 2 है, इधर 2 है। चलो, ये दोनों तो अपन ने कर दिया कि दोनों में 2 2 हो गया, बट इधर ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर वाले में एक रहा, मतलब इधर तो अपने क्या था, इधर अपना था Mg प्लस O2 और इधर हो गया 2MgO। तो अब क्या बोलोगे आपके भाई, इधर जो है, इधर तो खाली कुछ था ही नहीं, इधर तो Mg में 2 हो गया, इधर O में भी 2 हो गया, O में भी 2 हो गया, मतलब O तो सेम हो गया, बट यहाँ पे तो Mg में कुछ था ही नहीं और यहाँ पे Mg में 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अपन इधर भी 2 लगा देंगे, तो हो जाएगी अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये एक अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी, इस तरीके से अपन को करना है। अब समझ में
और बाय द वे इतना ज़्यादा इजी नहीं आता है, तो थोड़ा इस तरीके का आता है, ठीक है। तो Fe+H2O, ठीक है। तो Fe+H2 हो तो ये क्या हो जाएगा, Fe3O4+H2, ये है। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए सिंपल सी चीज ये लगा दो, इस साइड में लिखो आपके रिएक्टेंट्स प्लस इस साइड में लिखो आपके प्रोडक्ट। इस साइड में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में F क्या है, इधर का F क्या है, Fe क्या है, 1 है। इधर क्या है, Fe में इधर है 3, इधर क्या है H में 2 है, और इधर क्या है, इधर भी 2 है, ठीक है। इधर O में 1 है, इधर O में 4 है। तो अब पहले तो देखो कि भाई सेम सेम किसमें है, इसमें सेम सेम है। क्या चेंज करना है, एक तो अपन को Fe चेंज करना है, एक अपन को O चेंज करना है। Fe चेंज करो, कैसे करोगे भाई, Fe चेंज करना है, Fe में यहाँ पे लगा दोगे 3, यहाँ पे लगा दोगे 3, हो गया भाई अपना काम। यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, चलो। बट अब अपन को चाहिए 4, अब अपन को क्या चाहिए, 4 चाहिए। O के साइड में अपन को क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब इधर 4 कैसे लगेगा, इधर 4 अपन को, मैंने क्या बोला आपको कि OH2O ये पूरा साथ में है, तो अपन इधर 4 नहीं लगा सकते, अपन को इसके आगे ही 4 लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पे अपन 4 कर देंगे, ठीक है, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे अपन 4 कर देंगे और यहाँ पे अपना 3 हो जाएगा, तो 4H2 हो जाएगा, तो Fe3O4, ठीक है। तो Fe3O4 अपना पूरा वो सेट हो गया। बट यहाँ पे फिर H ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास तो खाली 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे अपना बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ बैलेंस नहीं हुआ। देखो Fe तो बैलेंस हो गया, Fe में इधर भी 3 हो गया, O, ठीक है, O भी बैलेंस हो गया। O में क्या हुआ, O भी हो गया बैलेंस, क्योंकि O में यहाँ पे अपने 4 लगा दिया, तो O यहाँ पे 4 हो गया। बट फिर H बोलेगा कि मैं यहाँ पे 4H2 हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो H जो है वो कितना है, वो 8 है, और इधर तो H2 ही है। तो अपन क्या करें, अब इधर भी लगा दो 4, एक इधर भी 4 लगा दो, क्या हो जाएगा, हो गई जाएगी इक्वेशन बैलेंस्ड। यस, हो जाएगी इक्वेशन बैलेंस। तो क्या बना अपने पास, 3Fe+H2O+Fe, ये ठीक है। ये अभी तक है नहीं, आगे मैं आपको पूरा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी कि भाई क्या है अपनी ये पूरी, ठीक है। तो इसमें ये तरीके से अपन ने पूरा कर दिया बैलेंस, ठीक है। 3Fe, इधर भी Fe में 3 है, ठीक है। यहाँ पे H में क्या है, H में यहाँ पे 4 लगेगा, इधर 4 लगेगा, नहीं लगा है अभी, आगे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लग गया, ठीक है। ये 4H2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, O भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, कंफ्यूजिंग लग रहा हो और सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा, और पीछे करके वापस से देख लेना। हाँ, तो ये देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलो, तो अब हम आगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस है जो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि वो जो कोई भी इक्वेशन के बाद में ऐसे ब्रैकेट में S लिखा होता है, या फिर ब्रैकेट में G आपने देखा, तो S जो होता है वो सॉलिड का बताता है, L जो होता है वो अपना लिक्विड का बताता है, गैस का होता है G, ठीक है। एंड इस तरीके का एरो हो तो उसको भी G बोलना, आगे वैसे काम आएगा ये आपके, तो कर लो। AQ अगर लिखा हो तो वो होता है वाटर सॉल्युएबल सॉल्यूशन होता है। प्रेसिपिटेट के लिए इस तरीके का यूज होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉल्युएबल नहीं होता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब हीट होता है, ठीक है, हीट के लिए इस तरीके का ट्राइंगल यूज होता है, मतलब इस तरीके का उसके ऊपर से ट्राइंगल होता है, तो उसको हीट वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट के लिए यहाँ पे इंडिकेटर अबव या फिर बिलो एरो होते हैं, ठीक है। तो इसका तो छोड़ो तुम, बट ये चीजें बेसिक है जो आपको मालूम होनी चाहिए। चलो, ओके। तो अब आ गई टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंड यू आर बीन शॉक्ड दैट व्हाट इज इट, क्या है भाई इतने सारी क्या रिएक्शन है। देखो, सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आती है डीकम्पोजिशन, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चारों तो अपने साथ चलेगी, बहुत इजी है। फिर आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये साथ में चलेगा। और ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसमें सॉल्युबल नहीं होता, तो बीच में ऐसी इक्वेशन भी कुछ आएगी। तो ये सारी ऐसे अलग अलग टाइप की इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये 4 टाइप की इक्वेशन है, बाकी ये आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जैसे कि भाई A है प्लस B है, तो वो बन जाता है अपना AB। तो इस तरीके से जो होती है जिसमें कंबाइन हो जाते हैं, तो उस तरीके वो अपना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया, देखो यहाँ पे C है या O2 है, इसको अपन ऐड किया, CO2 अपने पास बन गया, तो ये अपने पास आ गया एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे 2H2+O2 है, तो ये 2H2O बन गया, ठीक है। तो ये भी अपने पास आ गया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर बन गया। तो इस तरीके से जो हो जाता है ये अपने आ जाती है सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो है ये बहुत एक समझ लेना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो क्या है, देखो यार, सिंपल सी चीज है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक तो चीज देखो, चलो छोड़ो, देखो ये जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि CaO है और उसमें अपन H2O ऐड करते हैं, तो अपने पास CaOH2+ यहाँ पे मतलब CaOH2 निकलता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हीट भी निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो है ये अपने पास स्लेक्ड लाइन बनता है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि CaOH2 जो है, मतलब इसको जब अपन CO2 को पास कराते हैं इसके अंदर से, जब अपन क्या कराते हैं, पास करवाते हैं CO2 को, जब अपन इसके अंदर से पास करवाते हैं तो क्या होता है कि ये मिल्की हो जाता है। तो ये क्यों होता है वो अपन को बताना है। तो ये मिल्की हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कब, जब अपन CO2 पास करवाते हैं स्लेक्ड लाइन में से। तो ये क्यों होता है, तो सिंपल चीज आप ये बता देना कि क्या होगा कि जब अपन CaOH2 जो है इसमें अपन जब CO2 गैस बहुत सारी पास करवाते हैं तो वो हो जाता है CaCO3। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम
कार्बोनेट होता है, तो इसलिए वो हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये पता होना। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है कि रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है डबल में, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ए बी था तो वो अलग हो जाएगा ए प्लस बी, इस तरीके से। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि 2FeSO4 जो है ये हीट के प्रेजेंस में क्या हुआ, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में हो गया। अब देखो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ टाइप्स है तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं वो वाले टाइप्स। देखो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है जब वो हीट करते हैं, मतलब जब भी अपन एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो अपना हो जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिंपल सा है CaCO3 को जब अपन हीट करते हैं तो CO प्लस CO2 बना देता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। आता है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस, ठीक है, थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस। तो ये क्या होता है, देखो ये मैंने नीचे वाली इक्वेशन देखो लिखी हुई है जो मैं अभी बता रही थी ना, वो ये रही वो वाली इक्वेशन, ठीक है। अब आता है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये क्या होता है कि FeSO4.H7H2 होता है, ठीक है। जब अपना FeSO4 रुको FeSO4.7H2O होता है तो अपन जब इसको क्या करते हैं, जब इसका रिएक्ट करवाते हैं तो FeSO4 प्लस 7H2 अपने पास बचता है। तो वो जो FeSO4 होता है ना, इसको अपन जब अपन हीट में पास करवाते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस दो गैसेस निकलती है जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब SO2 और SO3। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, प्रेजेंस मतलब हीट के उसमें टेक प्लेस करती है। एंड इसमें क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन हाइड्रेटेड फेरस वाले में ये अपनी इक्वेशन आएगी एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज यहाँ पे कर लो कि ये तीनों जो है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक जो है वो है अपनी थर्मल थर्मल क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो ऊपर वाली है ये अपनी है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस, और ये जो थर्ड वाली है ये है अपने पास थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। इसमें क्या करते हैं अपन, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो जब अपन 2PbNO3 और 2 को अपन जब हीट करते हैं तो 2PbO प्लस N4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस अपनी रिलीज हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई कि एक्स एंड वाई वाले के एक्स एंड वाई अपने पास कुछ सिचुएशन दे दी होती है, बताता है एक्स कौन सा एलिमेंट होगा और वाई कौन सा एलिमेंट होगा, तो उसमें ये PbNO3 वाली चीज बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है और थर्मल रिएक्शन की भी चीजें ये पूछी जा सकती है। तो ये तीनों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास 2AgCl, ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है 2Ag प्लस Cl। आयो समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे 2AgBr भी हो जाता है, जिसको अपन ये करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 2Ag प्लस Br। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसको अपन बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जैसे कि 2H2O है, ठीक है, 2H2O मतलब अपना वाटर है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अपन क्या करेंगे 2H2 प्लस O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये तो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, वो H2 जो होती है वो कैथोड की साइड लगी होती है। एंड जो ऑक्सीजन होता है वो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे वो हुआ, वो अपन उसमें लेंगे और उस पे लटकाएंगे और फिर तभी तो वो अलग अलग होगा ना भाई। साथ में यहाँ पे होगा H2O, तो H इधर जाएगा O इधर जाएगा, तो वही तो बोल रही हूँ मैं कि जो इधर वाला जो मतलब कैथोड की साइड क्या जाएगा, सारा H2 जाएगा अपना, एंड O किसके साइड, इसकी साइड अपना सारा O2 ऑक्सीजन जाएगा, किसकी साइड, एनोड की साइड। समझ में आ गई। और ये जो होती है 2:1 में क्या होता है, प्रेजेंस होता है, कहाँ पे प्रेजेंस होता है, H2 मतलब जो वाटर है उसमें 2:1 किसने ऐसे प्रेजेंट। तो ये अपनी आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो क्लोरीन गैस के साथ भी होता है, मतलब HCl वाला जो होता है ना वो भी होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन वाला भी होता है। इसमें अपन अलग अलग करते हैं, जो क्लोरीन होता है वो एनोड की साइड जाता है एंड जो अपना हाइड्रोजन होता है वो कैथोड की साइड जाता है उस टाइम। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अपन आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अपने रिएक्शन पे। इसमें क्या है अपने पास, इसमें अपने पास है व्हेन मोर देन, इसमें क्या होता है जैसे कि AB है, ठीक है, और ये AB प्लस CD होता है, ठीक है, तो वो AC हो जाता है और BD हो जाता है, मतलब वो अपनी क्या होता है एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपने पास सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास जो AB है वो क्या चला जाता है, वो इधर इसको क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अपना टाइम भी अपने पास नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो तो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे क्या है कि Fe है तो वो CuSO4 जो है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है ज्यादा, कौन है भाई कि कौन है, Fe है, Fe ज्यादा है, ठीक है। तो वो CO जो है, Cu मतलब कॉपर है, उससे क्या कर लेगा, आयरन जो है वो छीन लेगा SO4, तो ये हो जाएगा। और ये कैसे पता चलता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसकी एक टेबल होती है KNaCaMg, तो इस तरीके से पूरी एक टेबल होती है जो आप कहीं से निकाल लेना, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी बुक में भी है बाय द वे, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई भी स्टाइल से लर्न करना हो वो करो, जो करना हो करो, बट ये पूरी लर्न होनी चाहिए, तभी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो यू हैव टू सॉल्व दैट, तो वो आप तभी कर पाओगे, ठीक है। तो Ag फिर हो जाएगा अपना A
यू और फिर हो जाएगा अपना Pt। ठीक है, तो क्या है ये अपने पास आ जाता है। सबसे पहला ये है पोटेशियम, फिर अपने पास है सोडियम, फिर उसके बाद में अपने पास है कैल्शियम, उसके बाद में अपने पास है मैग्नीशियम, उसके बाद में अपने पास है एल्यूमिनियम, फिर अपने पास जिंक, फिर उसके बाद में अपने पास आयरन, फिर अपने पास है Pb मतलब लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर क्या है अपने पास मर्क्यूरी है, फिर Ag क्या है, Ag है अपने पास सिल्वर, Au का Au है गोल्ड और Pt क्या है, Pt है अपना प्लैटिनम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी है जिसके थ्रू अपन तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जो AB होता है प्लस BC होता है, मतलब सॉरी CD होता है, तो एक दूसरे के साथ बस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि ये पूरी रिएक्शन में आप देख सकते हो कि Na2SO4 जो है वो Ba और यहाँ पे है BaCl, तो इसमें है Na2 और SO4, इसमें है BaCl। अब ये एक्सचेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 हो जाएगा। BaSO4 मतलब यहाँ का Ba और यहाँ का SO4 साथ में आ जाएगा और यहाँ का Na और यहाँ का Cl साथ में आ जाएगा, तो NaCl। तो BaSO4 हो जाएगा बेरियम सल्फेट और NaCl हो जाएगा अपना सोडियम क्लोराइड। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो और जल्दी जल्दी करते हैं अब अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन एंड सब्सटेंस रिमूवल फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड सब्सटेंस। ओके, सो देखो बेसिकली क्या होती है ऑक्सीडेशन में, ये समझ लो कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन क्या करता है, जाता है। अगर हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इन दोनों सिचुएशन में अपने पास आ जाता है अपना क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन जाता है। तो समझ लो क्या क्या कैसे याद करोगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, ऑक्स आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन। तो जहां पे ऑक्सीजन आ रहा है वो अपना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन में जहां पे ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu प्लस O2। तो यहाँ पे जो Cu है उसके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे अपने पास ये रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें है अपने पास CuO और यहाँ पे है H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cu अकेला रह गया और H2 के पास चला गया O। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, Cu के लिए तो ये हो जाएगा रिडक्शन, Cu के लिए तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया क्योंकि उसका ऑक्सीजन चला गया। पर जो H2 है उसके लिए क्या हो गया, उसका ये ऑक्सीडेशन हो रिएक्शन हो गया क्योंकि उसके पास तो ऑक्सीजन आ गया है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल सा होता है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंबाइन करके अपना रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो ठीक है, तो ये अपने वही देख लिया भाई कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन एंड इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें एक और होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है बस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है कि भाई जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो एडिशन क्या है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, किसने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, जिसने दिलवाया उसको ऑक्सीजन, वो अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिडक्शन जिसने रिड्यूस करवाया ऑक्सीजन, वो अपना हो जाता है रिडक्शन। ठीक, और ये भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ये ऐसा कुछ है नहीं बट देख लो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें बस जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। तो ये देख लो भाई, ये इक्वेशन देख लो, Na2SO4 जिसमें BaCl था, तो BaSO4 प्लस NaCl हो गया। ठीक है, चलो तो आगे। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, हीट निकलती है, तो वो हो जाता है अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होती है वो अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि अपने बहुत सारे भी रिएक्शन देखे जिसमें क्या होता है प्लस हीट, मतलब वो हीट रिलीज हुई, और जिसमें हीट चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए, वो अपना हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ पे ये एक और चीज ये देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी हीट है। ठीक है, चलो अब ये क्या है अपने पास, ये अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हीट का। मतलब जब ये हीट की प्रेजेंस में या फिर हीट को लेकर कभी भी कुछ बना रहा है, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपना होता है ना, वो क्या है, हीट लेके कुछ ना कुछ बनाता है, तो वही अपना हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें जो भी थर्मल रिएक्शन होते हैं उनको। ठीक है, चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे Ca2Ca CO3 था, तो ये हीट की प्रेजेंस में CO प्लस CO2 हो गया। तो ये शायद अपन ने यही एग्जाम्पल अपन ने किसमें देखा था, अपना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी अपन ने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग करके दिया था। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें क्या हो जाता है, दो गैसेस रिलीज हो जाती है। ठीक है, दो गैसेस रिलीज हो जाती है, SO2 SO4 रिलीज हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हीट करते हैं इसको तब, तो वही अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ओके, तो लास्ट के कुछ टॉपिक भी पढ़ लो, जो है रेंसिडिटी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ द स्लो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द ऑयल, मतलब ये जो ऑयली और जिसमें फैट होता है, वो जो सब्सटेंस होता है उसको अपन ऐसे, जैसे कि रेनी, जैसे कि बारिश का मौसम में अगर अपन कुछ भी खुला छोड़ देते हैं ना, मतलब बिस्किट का पैकेट खोल के या फिर नमकीन का पैकेट खोल के, तो उसमें सील आ जाती है, तो वो अपना होता है रेंसिडिटी। ठीक है, जिसमें चेंज है उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कोरोजन है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोरोजन में क्या होता है, द फिनोमिना मेटल स्लोली ईटन अवे इन द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट में क्या हो जाता है कि वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे। ठीक है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे और ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इट ड्यू टू द कोरोजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ये प्रिवेंटेड भी हो सकती है, ये तो कुछ अलग चीज है प्रिवेंशन। ठीक है, तो रस्टिंग वाला आई होप समझ में आ गया होगा। अपनी एक्टिविटीज देख लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज अपन ये भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी कवर कर लेंगे। सिंपल सी चीज है, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है, तो मैग्नीशियम अपन बर्न करते हैं ना जब मैग्नीशियम को, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक व्हाइट सा ऐसे निकलता है, तो मटीरियल टाइप आप समझ सकते हो, वो निकलता है। तो ये अपना हो जाता है, जैसे कि इसका ये रिएक्शन हो जाती है 2Mg प्लस O2, तो अपना 2Mg हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल जाता है। ये एक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है।
कुछ चीज और देख लो, इट चेंजेज स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। ये हार्ड मेटल होता है ना, तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट चाहिए होती है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जो जिंक है वो मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है जिंक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस प्लस हीट रिलीज करती है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये ऐसे पूछा भी जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन वी मिक्स द क्विक लाइम को अपन वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम जो है रिएक्ट विद द विकोलसी विद द वाटर टू प्रोड्यूस द स्लेक्ड लाइम बन जाता है। तो SCaO को जब अपन वाटर से मतलब क्विक लाइम को जब अपन वाटर से करते हैं तो CaOH2 बन जाता है, मतलब स्लेक्ड लाइम बन। एक और चीज है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CaOH2 जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaO3 प्लस H2O बना देता है, ठीक। तो देखो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट की बोल रही थी क्योंकि आपके एक्टिविटीज़ में भी है, ठीक है। 1.5 जो एक्टिविटी है उसमें भी वैसे भी एक्टिविटी में है बट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये भी एक्टिविटी में है बट ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप मैंने समझा दिया है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने थोड़ा डीपली समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, इससे भी कम टाइम लग सकता था बट चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।